इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां सिर्फ 33 अफराद आबाद हैं, जहां पुतले सारे मुल्क को संभालते हैं। बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक बेजान पुतले ही ऑफिसर बने नजर आते हैं। इस मुल्क का अपना पासपोर्ट भी है। 6 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल ये मुल्क अपने फनी कवानीन और अजीबोगरीब सदर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसने ये मुल्क सिर्फ एक फिल्म से मुतासर होकर बना डाला। यहाँ चॉकलेट कुकीज को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मुल्क का सदर खुद झाड़ू लगाता है और खुद ही सारे ओहदे संभालता है और आने वाले तमाम सियाहों को खुद ही वेलकम करता है। यकीनी तौर पर आज से पहले हमारे बहुत से दोस्तों ने इस मुल्क का नाम तक भी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमहूरिया मलेशिया की, जिसे माइक्रोनेशियन भी कहा जाता है। माइक्रोनेशियन से मुराद वो कौम जिन्हें आज तक किसी ने आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं इस अजीबोगरीब मुल्क की सैर पर और जानते हैं इस मुल्क के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हकायक जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप नहीं जानते होंगे। मगर मजीद आगे बढ़ने से पहले हम अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मलेशिया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, एक खुद साख्ता माइक्रोनेशियन है जो अमेरिका की सरहद से मुल्हिक है। ये रियासत नेवाडा में वाक़या होने के बावजूद एक अलग मुल्क होने का दावा करने वाली रियासत है। मलेशिया नेवाडा के शहर डेंटन के अंदर वाक़या है। इसे सरकारी तौर पर गैर तस्लीम शुदा मुल्क भी कहा जाता है, जो सबसे कदीम माइक्रोनेशियन में से एक है। इस मुल्क का नाम मलेशिया स्पानवी लफ्ज़ मोर से आया है, जिसका मतलब है छोटी पथरीली पहाड़ी। यूनानी अफसानों के मुताबिक मलेशियन मलोसस की औलाद हैं। यहाँ पाए जाने वाले मलोसी कुत्ते अक्सर तारीखी तौर पर यूनानियों और रोमियों की तरफ से शिकार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में मलोसी नस्ल के कुत्ते शोहरत रखते हैं। इस छोटे से कस्बा नुमा मुल्क का सफर शुरू होता है 1977 से, जब अमेरिका में 2 लड़कों ने अपना एक अलग मुल्क बनाने का सोचा। ये लड़के उस वक्त 19 साल से भी कम उम्र के थे। इनके नाम जेम्स सेपलमैन और कीवन थे। इन्हें अपना अलग मुल्क बनाने का ख्याल कैसे आया, ये बात भी बहुत ही दिलचस्प है। इन दोनों को एक मूवी बहुत ही पसंद आई जिसका नाम द माउस दैट रोड था। इस मूवी से मुतासर होकर इन्होंने अपना एक अलग मुल्क बनाने का सोचा। फिल्म देखने के बाद इनके दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि एक अलग मुल्क बनाया जाए जहाँ सुकून और अपने कवानीन के साथ रहा जाए। और फिर 1977 में इन्होंने जमहूरिया मलेशिया नामी एक अलग मुल्क बना लिया। जेम्स सेपलमैन इस मुल्क का बादशाह बन गया और केवन बोग प्राइम मिनिस्टर। ये मुल्क इन्होंने 6 एकड़ जमीन पर अमेरिकी रियासत नोवेडा में बनाया और एक पटिशन दायर की कि मलेशिया एक अलग मुल्क है। मगर जाहिर है कि अमेरिका ने इनके मुतालबात मानने तो थे नहीं और इन्होंने अपने कवानीन कायम किए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अपने कानून राइज करना शुरू कर दिए, जो इंतहाई हैरत अंगेज और मज़ाहिया भी हैं। यकीनी तौर पर ये कानून सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। 3 इमारतों पर मुश्तमिल इस मुल्क में सिर्फ 33 अफराद रहते हैं। जब आप इस मुल्क में इंटर होते हैं तो आपको इस मुल्क का बादशाह झाड़ू और सफाई करता नजर आएगा। लेकिन इस मुल्क में इंटर होने से पहले कुछ शराइत भी हैं। सबसे पहले तो आपको अपने पासपोर्ट पे मलेशिया के वीजे की स्टैंप लगवानी पड़ेगी, जो कि केवन बोग लगाता है। इसके बाद आपको कस्टम से गुजरना पड़ेगा, यानी कि चेकिंग होगी कि आप क्या सामान लेकर जा सकते हैं और क्या नहीं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि कस्टम ऑफिस में किसी भी इंसान की जगह एक पुतला बैठा हुआ दिखाई देता है जो इनका कस्टम ऑफिसर है। और अब ये मुजस्मा कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन फिर भी इनका नाम भी है और इनका नाम है फ्रेड। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप मलेशिया में क्या कुछ नहीं ले जा सकते हैं। ये भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप यहाँ सिगरेट, प्याज, पालक, प्लास्टिक के शापर नहीं ले जा सकते। ये चीजें यहाँ गैर कानूनी मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्समैन हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इस मुल्क के सदर को सेल्समैन पसंद नहीं है और वो इनसे तंग होता है। आप जब इस मुल्क में दाखिल होते हैं तो आपको कई बेजान पुतले ही मुख्तलिफ ऑफिसर्स की ड्यूटी निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए इंसान तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर पुतलों को ऑफिसर बनाकर रखा हुआ है। और अगर बात की जाए यहाँ बोली जाने वाली जुबानों की, तो यहाँ अमेरिकन इंग्लिश और स्प्रेटो जुबानें बोली जाती हैं। अगर बात की जाए यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी का नाम वेलोरे है। इससे पहले स्प्रेटो को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये मुल्क अपने माइक्रोनेशन होने के साथ
साथ साथ बहुत सा सामान फरोख्त करता है जो इस मुल्क की माइशत को चलाता है। इसमें दस्तखत शुदा तस्वीर, पोस्ट कार्ड, वेलोरे करेंसी और टी शर्ट शामिल हैं। ये इलाका अमरीकी कवानीन के तहत निजी सरजमीन समझा जाता है जहाँ मालिक की इजाज़त के बगैर आप नहीं जा सकते, वरना आप इसके सदर के हाथों जख्मी हो जाएंगे जो यहाँ खुद को डिक्टेटर कहलाता है। इसका मानना है कि मशरकी जर्मनी के साथ इसकी जंग आज भी जारी है। ये भी एक अजीबोगरीब माजरा है। इस मुल्क का अपना एक बैंक भी मौजूद है और इस बैंक में बैंक मैनेजर एक पुतला है। यहाँ मजे की बात ये भी है कि यहाँ करेंसी नोट और सिक्कों के साथ साथ चॉकलेट, कुकीज और चिप्स को भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बार भी मौजूद है जिसका नाम चेकी बार है। इसके अलावा कई दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ आप कपड़े और जूते खरीद सकते हैं और यहाँ हर दुकान पर आपको पुतले चीजें सेल करते नजर आएंगे। और हर साल यहाँ तकरीबन 150 के करीब लोग सैर व सियाहत के घर से आते हैं। और दिलचस्प बात ये भी है कि इस मुल्क के पास अपना स्पेस सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि ये लोग टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं हैं। और ये बात सुनकर भी शायद आप लोग हैरान हो जाएं कि ये स्पेस सिस्टम भी सिर्फ एक खिलौना ही है जिसे सदर कीवन और इसके बच्चे चलाते हैं। ये लोग इसे बहुत सीरियस लेते हैं। इन लोगों के पास अपनी ट्रेन भी मौजूद है, लेकिन स्पेस प्रोग्राम की तरह ये ट्रेन भी एक खिलौना ही है। दोस्तों, इस मुल्क के वजूद के कुछ ही सालों बाद इस मुल्क का बादशाह जेम्स इस मुल्क को छोड़कर चला गया और इसके बाद केवनबोग ने अपने आप को यहाँ का सदर कहलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जहाँ सिर्फ जानवर ही दफन हैं। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत बॉक्सटन है और कॉलिंग कोड +1 775 है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो मलेशिया के बारे में थी। आपको ये कंट्री कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।